ओम शांति। आज ये 9वां भाग है। लास्ट में हमने सुनाया कि कैसे हमारी सेवा में बदलाव आया। बाबा कहते हैं ना कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए है। तो ये बड़ी बीमारी आई, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ नया सीखने का मिला जो सेवा में भी बहुत मदद कर सकता है। और ये जो सेमिनार है सबको बहुत अच्छा लगा, यूनिक लगा, क्योंकि इतना सिंपल हुआ कि अभन भी उसको समझ सकते हैं और पढ़े लिखे भी समझ सकते हैं। तो आज मैं ये बताऊंगी अभी कि योग के प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे मैंने सीखा और उसके लिए क्या जरूरी है। तो आज हम ये सुनाएंगे। जैसे हर चीज़ नियम के अनुसार चलती है, वैसे ही ये मन भी कुछ नियमों के अनुसार चलता है, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये ज्ञान माना मुरली सुनकर मनन चिंतन करती थी और कर रही हूँ, और फिर उसके मंथन में जाने लगी। तो मंथन करने से क्या हुआ कि हमारे अंदर जैसे जैसे हमारे सब एनर्जी पॉइंट्स कहो या चक्र कहो या कुंडलिनी कहो, ये खुलने लगती है, तो हमारे अंदर जो कुछ है वो बाहर आता है। तो सारे राज बाहर आने लगे। कई बार तो ऐसा हुआ कि बाबा की मुरली में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हमने सब मुरलियाँ तो नहीं सुनी है, लेकिन क्लास कराते समय स्वतः निकल जाता। जैसे 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ, मैं एक माता के साथ ये सब क्लास कराने जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने स्वतः कहा कि सतयुग के अंत में 2 करोड़ आत्माएं होगी, और दूसरी दफ़ा एक दफ़ा ये कहा कि अंतिम जन्म की जो आत्माएं हैं उनका भी स्पेशल पार्ट है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सडनली निकल जाती थी मेरे मन से। तो वो माता बोलने लगी कि बाबा ने अभी तक ये कहा नहीं है, आप कैसे ये बोल सकती हो? अगर बहन जी सुनेंगे तो हमें डांटेंगी कि क्यों ऐसा सुनाते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता ये कहाँ से निकला, मगर निकला है मुख से तो ज़रूर ये होगा। और आप नहीं मानो, 6 महीने के बाद वो मुरली में आया कि आत्मा सतयुग के अंत में 2 करोड़ आत्माएं हैं। वैसे वो भी आया कि ये जो अंतिम जन्म वाली जो आत्माएं हैं वो देवी देवताओं को जन्म देने के कार्य के निमित्त है। तो ऐसी ऐसी बातें जब बाहर आने लगी, और तो मुझे और खुशी और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो माइंड की फिर मैंने साथ साथ माइंड के बारे में तो पढ़ती थी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम बताया कि जो व्यक्तियाँ सक्सेस हुई है उस व्यक्तियों की जीवन कहानी भी पढ़ा। और जब वो पढ़ने लगी तो इससे मेरी अंदर से जैसे उमंग उत्साह बढ़ने लगा, अंदर से प्रेरणा मिलने लगी, एक धुन लगी रहती थी कि मुझे भी ये करना ही है। और दूसरा, मैंने हमारे जो वरिष्ठ भाई बहने हैं उनके भी जो क्लासेस में आबू जाती थी तो सुनती थी, वो सब लिख कर लाती थी, और फिर घर पे आके
सब पॉइंट्स को अच्छी रीति समझने का, मनन करने का प्रयत्न करती थी। और अभी भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो ये व्हाट्सएप का ज़माना है, क्लासेस सुन सकते हो। हाँ, तो ये भी अभी अभी तक चलता है, ऐसा नहीं कि ये सब बंद हो गया है। तो ये सब बातें समझकर प्रैक्टिकल में लाने का प्रयत्न करती थी। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब मैं बाबा के ज्ञान में आई तो मुझे योग में ही प्रॉब्लम था। सबको मैं बोलूँ योग कैसे करना है, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता था। बोले कि बस उसको याद करना है। तो उसके लिए मैंने ये सब मेहनत करी, और आज मुझे खुशी है कि मैं योग तो सीख गई, लेकिन कईयों को माना औरों को भी योग सिखाने के लायक बाबा ने बना दी। इसीलिए हमें जब हम कुछ करने के लिए अंदर से इच्छा उत्पन्न होती है तो जरूर ये काम बाबा करवाता ही है। तो ऐसे ऐसे बाबा जो कुछ मुरली में हमें कहता कि ये चेक करो, ये पुरुषार्थ करो, जो कुछ बाबा कहे तो उनको मैं रोज चेक करती हूँ कि अभी तक मेरे में क्या बाकी है। आज जो बताया उसमें से कोई बाकी है, कमी है, ऐसे करके चेक करके चेंज करती थी। और चेक चेक करके चेंज कर रही हूँ। ऐसे जीवन में सब कोई धारणा करने लगी, तो एक एक करके हमारी बहुत सब धारणाएं हो गई। अभी और जागृत मन हमारा जो है वो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। दुनिया में यूनिवर्स कहते हैं, लेकिन वो यूनिवर्स का अर्थ ब्रह्मांड जो है, परमात्मा माना बाबा की जो शक्तियाँ है वो सारे यूनिवर्स में जो घूमती है उससे हमारा और जागृत मन जुड़ा हुआ है। तो उनके भी नियमों को मैंने समझा और प्रैक्टिकल में रखा। तो उसका पहला नियम मैंने देखा कि छोटे छोटे योग के प्रयोग किया और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो सबकॉन्शियस का माइंड का नियम है पहला कि हमें जो बनना है वह जो चाहिए वो मैं हूँ, वह मेरे पास है। जो चाहिए उनके ही विचार करने हैं, जो नहीं चाहते उनको कैंसल करना है, उसका चिंतन जरा भी नहीं करना है। अभी क्या हो रहा है दुनिया में सबके साथ कि जो हमारे साथ हो रहा है या वही हम चिंतन करते रहते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम है, चाहे वो बीमारियां है। तो उससे क्या होता है, वो बढ़ता है। वो मुझे साइंस से पता चला कि जो कुछ हम सोचते हैं वही एनर्जी हमारे 4 फुट के कर्म की जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से हम खींचते हैं, और वैसी ही एनर्जी हम यूनिवर्स से खींचते हैं। क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी है, दोनों कर्म है। वैसे ही दुनिया में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है। तो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव खींचते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में से या यूनिवर्स में से। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आता है। तो ये मैंने जब एक पहला ये नियम समझा और उसको प्रैक्टिकल में रखने का प्रयत्न किया। दूसरा, और बाबा भी हमें सेम कहता है, लेकिन वो सिंपल भाषा में कहते हैं। ये जो माइंड की बुक है वो तो 20-25 साल से के 30 साल से निकली है, लेकिन बाबा का ज्ञान तो 80 साल से चल रहा है। हाँ, तो बाबा तो 36 में आया तब से कहते हैं कि बच्चे अभी ये दुनिया खलास होनी है, उसे भूलो। अभी घर जाना है तो उसे याद करो, स्वधर्म में स्थित हो जाओ। स्वर्ग में जाना है
तो स्वर को याद करो, विकर्म विनाश करना है तो बाप को याद करो। बाबा हमें बहुत सहज रीति से समझा रहे हैं, लेकिन हम बुद्धिमान हो गए हैं, इसीलिए बाबा की सिंपल भाषा नहीं समझ सकते। इसीलिए बाबा भी क्या करता है, इसको हमें उल्टी चोटली पकड़ाता है और फिर लाइन पर लाते हैं। दूसरा नियम अर्धजागृत मन का है AVF सिस्टम। ए माना ऑडियो, वी माना विजुअलाइजिंग एंड एफ माना फीलिंग। ये तीन अगर साथ में हैं तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलता। तो अभी बाबा की बातों से सुन देखे, बाबा भी क्या कहते हैं कि मन से विचार करो लेकिन बुद्धि से उसे देखो और अनुभव करो। तो ये AVF सिस्टम ही तो हुई। तीसरा है RAS सिस्टम। वो जूम का काम करती है। जैसे आजकल हम देखते हैं वीडियो कैमरा सब निकले हैं, वो क्या करता है, जूम का काम करता है। जूम क्या करता है, दूर की चीज़ नज़दीक लाकर बड़ा दिखाती है। तो हमारे अर्धजागृत मन में ये सिस्टम भी है। तो उसके लिए अगर हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं और उसके बहुत कुछ डीप में हम जाए, और नेक्स्ट कोई एपिसोड में बताऊंगी या कोई क्लासेस ऐसा किया है तो वो भेजूंगी, उसमें आएगा कि हमारे एक एक संकल्प जो बायोकेमिकल उत्पन्न होता है उसका ये सारा खेल है। तो ये भी, इससे भी ये RAS सिस्टम भी, ये भी एक स्पेशल केमिकल से होती है और वो होता आता है हमारी विचारों की, पॉजिटिव विचारों से। तो ये तीन बातें मैंने पहले धारण की और उसको प्रैक्टिकल में रखने का प्रयत्न किया। दूसरी कई और बातें साइंस अनुसार है, जैसे कि हर घंटे डाउनलोड करो विथ पॉजिटिव थॉट्स, ये साइंस कहता है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, हर घंटे 1 मिनट, आधी मिनट, 1 सेकंड भी पॉजिटिव विचार करो, मुझे याद करो, बाबा कहते हैं ना। और ट्रैफिक कंट्रोल में भी बाबा कहते हैं कि रुक जाओ और बाबा को याद करो। तो ये क्या है, इससे हमारी जो टेंशन है वो नहीं होगी, और साथ साथ रात को जो डेल्टा निद्रा में मेलाटोनिन नाम के जो केमिकल उत्पन्न होते हैं वो सहजता से होती है, क्योंकि वो केमिकल सिर्फ पिनियल ग्लैंड में ही होती है, सिर्फ आत्मा के अंदर उत्पन्न होती है। जब नेचर शांत होती है तभी ये हमारा कनेक्शन परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाता है, तब होती है। अगर टेंशन वाली है, हमारे दिन भर में हमने डाउनलोड नहीं किया है, तो रात को उस समय डाउनलोडिंग होगा तो क्या होगा, वो हम यूनिवर्स के साथ नहीं जुड़ सकेंगे, बाबा के साथ नहीं जुड़ सकेंगे, तो वो केमिकल उत्पन्न नहीं होंगे। तो इसीलिए बाबा ये भी कहते हैं हर संकल्प पर ध्यान दो, साइंस कहता है, बाबा भी ऐसा कहता है। तो क्या करना है कि कोई भी खराब बुरा संकल्प आए या कोई हमें कोई खराब बोले, उसको अर्धजागृत मन में मत जाने दो। तो उसे, और उसके लिए क्या करना है, साइंस अनुसार कहते हैं 3 बार उसको कैंसल 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 करो, और फिर जो कुछ बोला है या विचार आया है उसका पॉजिटिव 3 बार फिट करो। जैसे कि कोई हमें ऐसे कहे कि आप बुद्धू हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो तुरंत ही उसको करो मन में कैंसल कैंसल कैंसल, और मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ। ये करने से हमारा डाउनलोडिंग होशियारी से होगा, नहीं के बुद्धू से। तो ये भी किया। फिर अगर कोई अल्फा स्टेज का जो बताया साइंस अनुसार,
रात को सोते समय थोड़ी पल और सुबह में उठते ही तो उसका भी उपयोग किया, निद्राजित बनने का भी पूरा पुरुषार्थ किया। तो ऐसी ऐसी सब नियम है। दूसरा ये है कि अगर कोई हम किसी के लिए कर रहे हैं और वो फुल ऑफ नेगेटिव है तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी अंदर नहीं जाएगी। इसीलिए वो जब सोते हैं ये व्यक्ति आत्मा, तब हम करते हैं तो ये जल्दी इफ़ेक्ट होती है। तो ये भी मैंने उपयोग में लाया। फिर कोई भी बड़ा हमारा गोल है तो उसको 21 दिन 21 डेज एक ही जगह पर एक ही समय पर बैठने से हमारी सक्सेस जल्दी होती है। तो ऐसा सब जो कई चीज़ें थी जो मैं पढ़ती थी उसको प्रैक्टिकल में प्रयत्न करती थी। तो ऐसे करते 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 हम योग के प्रयोग में सक्सेस होते रहे। अभी बाद में हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे कि आगे क्या करती थी और क्या कर रही हूँ। ओम शांति। ये थोड़ा बड़ा हो गया। ओम शांति।